उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सीएम के खिलाफ एक मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। गुरुवार को इस घटना पर सियासी घमासान मचा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरने की कोशिश करने वाले सभी बैकफुट पर आ गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार की यही कार्यशैली कुछ लोगों को नागवार गुजरी है। जो इससे प्रभावित हुए, उन्होंने किसी न किसी तरह से त्रिवेंद्र सिंह को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की है। देखा गया है कि जब से उत्तराखंड बना है, ऐसे लोग लगातार हर चुनी हुई सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे हैं और अपने हितों को साधने के लिए उन्होंने हर तिकड़म अपनाई है। हाल ही में ऐसा ही कुछ प्रकरण अब भी देखने में आया है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिसाब से हाई कोर्ट के आदेशों की व्याख्या की और सही तथ्यों पर बात न कर सीधे टारगेट करने की कोशिश की। देखिए, इसमें बहुत लीगल क्वेश्चन भी आ रहा है। लीगल क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब का ये इंसिडेंट है, जब त्रिवेंद्र जी किस पद पर थे? उस समय तो शायद प्रभारी थे वहाँ के, उस समय तो कोई पब्लिक सर्वेंट भी नहीं थे, तो करप्शन चार्ज कैसे लगेगा? अगर उस समय वो लोक सेवक थे ही नहीं, एक पदाधिकारी थे संगठन में, तो वो कोई और इशू उसमें कनेक्टेड होंगे, तो उसमें शायद उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया है। 2017 में उत्तराखंड में भाजपा को बहुमत मिलने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कमान संभाली तो सबसे पहले जीरो टॉलरेंस की बात कही। सीधा आशय यही था कि अब राज्य में भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही लीक से हटकर कई ऐसे फैसले किए जिसमें उनकी कार्यशैली की स्पष्ट छाप नजर आई। यही माना गया कि वह फैसला लेने में एकदम तत्पर है और जिन चीजों को राज्य के हित में उचित मानते हैं, उन फैसलों को लेने में हिचकते नहीं। त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। यह त्रिवेंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। 4 धामों की प्रबंध व्यवस्था के लिए देवस्थानम बोर्ड की स्थापना करने में वह किसी तरह के विरोध के सामने झुके नहीं। उन्होंने यही माना कि बढ़ते तीर्थाटन और पर्यटन के लिए अब देवस्थानम बोर्ड को लाया जाना जरूरी है। शासकीय स्तर पर उन्होंने कई फैसले किए। मित व्ययता के लिहाज से प्रशासनिक अधिकारियों के विदेशी दौरों पर भी रोक लगी है। हाल में उन डॉक्टरों को पदमुक्त किया गया है जो नौकरी में रहते हुए अपने कार्यक्षेत्र में नहीं जा रहे थे। लेकिन इन सब से अलग त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में एक बड़ा कदम यह है कि उन्होंने सचिवालय और मंत्रालय में मंडराने वाले गलत तत्वों पर रोक लगाई है। देखा गया है कि आबकारी माफियाओं की बात हो या खनन और जमीन माफियाओं की बात, लगातार प्रदेश में इन लोगों का वर्चस्व रहा था। लेकिन बीते 4 सालों में इस तरह के माफियाओं की कमर टूटी है और सरकार के जरिए कोई भी नीति उनके पक्ष में बनती नहीं दिखी। मुझे जहां तक इस मुद्दे की जानकारी है और मैं 30 साल की पत्रकारिता का जो मेरा अनुभव कहता है, इसमें हाई कोर्ट ने चूक की है। हाई कोर्ट ने ये चूक की है कि एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें 2 लोग आरोपित हैं। आरोपित जो है उमेश शर्मा और दूसरा साथी है, उस उमेश शर्मा का एक और साथी पत्रकार है, तो वो एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड खुद अदालत में स्वीकार भी करता है कि मेरे से गलती हो गई। ना हरेंद्र सिंह रावत वास्तव में त्रिवेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं और ना उसके अकाउंट में पैसा आया है, वो जो 11 अकाउंट का मैंने जिक्र किया है अपनी फेसबुक पोस्ट पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन आरोपों में दम नहीं था जो इन लोगों ने लगाए थे फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री के ऊपर। अब अगर मुख्यमंत्री के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं तो उसकी जांच होनी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एफआईआर इसलिए लॉन्च की गई थी सरकार द्वारा। एफआईआर को क्वैश करना और सीबीआई को उन आरोपों की जांच करना जिन आरोपों में पहले से ही अदालत अपने फैसले में भी कह चुकी है कि ये झूठ बोलना कबूल कर चुके हैं, वो जायज नहीं लगता है मुझे। ये बैड इन लॉ, जिसे बीजेपी ने कहा कि बैड इन लॉ है। जीरो टॉलरेंस में सत्ता को साफ सुथरा रखने की कवायद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले ऐसे पहलुओं को प्राथमिकता में रखा
गौरतलब है कि इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन में बड़ा या छोटा घोटाला सामने नहीं आया। देखिए, निश्चित रूप में ये जो पिछले 20 वर्षों में हमने जो देखा है, हर तरह के लोगों ने इस प्रदेश में आने का वो है। कुछ लोग तात्कालिक जो है अपने आप को छाने या लाने का सामने की वजह से ऐसी हरकत कर देते हैं सरकारों पे, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी इसमें इसलिए बढ़ जाती है कि वो सरकार के कुछ नेता, जनप्रतिनिधि या सरकारों के कुछ ब्यूरोक्रेट उन लोगों को जो संरक्षण देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी हो, अगर मुझे कोई ढील मिलेगी तो मैं आगे बढ़ के उन चीज़ों को जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाऊँगा और दुष्प्रचार। तो स्वाभाविक बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब तक इन चीज़ों को अगर आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी, ये चीज़ें बढ़ता रहेगा। उस चीज़ का कंपटीशन हमें बंद करना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से अपनी सरकारें काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, लेकिन जो इस तरह के जो एलिमेंट्स कोई भी हो उन पे अंकुश भी लगना जरूरी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक उनकी छवि धूमिल करने की एक कोशिश की गई है, किंतु माननीय कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का आदेश है, वो सर्वोपरि है। कोर्ट का सम्मान करना हम सबका दायित्व बनता है। किंतु जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का कुल मिलाकर के उनको कलंकित करने का कोशिश कर रहे हैं, वो अब सामने आने वाले हैं, सामने आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल प्रभाव से चौंकाने वाला निर्णय बताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही इस पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है।